सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावूं जासु कृपा निर्मल मति पावूं निर्मल मति पावूं। कुंद इंदु समदेह उमारमन करुणायन जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दन मयन करहु कृपा मर्दन मयन मर्दन मयन। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई गुरुदेव की नाई। श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय जय राम। मानस में वंदना प्रसंग आप लोग श्रवण कर रहे हैं। वंदना प्रसंग में महाराज दशरथ की गोस्वामी जी ने वंदना की है, वो शब्द दूसरी जगह कहीं प्रयोग नहीं हुआ। पूरी मानस में एक ही बार शब्द आया, बंदौ अवध भुआल। ये अवध भुआल एक ही बार शब्द आया केवल। सत्य प्रेम जहि राम पद। और ये अवध भुआल राम जी ने कहा था। जब मनु शत्रुपा काल था, मनु जी ने तपस्या की थी तो राम जी प्रकट हुए थे और उन्होंने ये कहा था कि होइयो अवध भुआल तब मैं होव तुम्हार सुत। इसलिए बाबा तुलसी को ये शब्द बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए पूरी मानस में एक ही बार ये शब्द आया कि बंदौ अवध भुआल। देखो महाराज दशरथ का प्रेम मरते समय प्रकट हुआ। कैसा प्रेम? का सत्य प्रेम जहि राम पद। भगवान राम के चरणों में जिनका सत्य, सत्य माने निश्चित, बिल्कुल डिग नहीं सकता, अटल प्रेम, तो ये मरते समय प्रकट हुआ। लेकिन जनक महाराज का जीवित अवस्था में ही प्रकट हुआ। प्रणवों परिजन सहित विदेहु
तो जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। जो जनक महाराज के हृदय में गूढ़ स्नेह छिपा हुआ था, वो विश्वामित्र जी के साथ जब राम लक्ष्मण गए हैं जनकपुरी, तो प्रकट हो गया और बोलने लगे जनक महाराज। जनक जी तो बैरागी हैं, बैरागी को किसी से न राग होता न द्वेष होता, उसे अपने शरीर का भी भान नहीं होता। लेकिन ऐसे बैरागी जनक क्या कह रहे हैं कि कहौ नाथ सुंदर दो बालक। राम जी की सुंदरता देखकर इतने मुग्ध हो गए कि वैराग्य छूट गया, प्रेम प्रकट हो गया, जो गूढ़ प्रेम था वो प्रकट हो गया। और इतना ही नहीं, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय बेश धर की सोई आवा। तो मालूम पड़ता जिसको वेद ब्रह्म कह के नेति नेति कहता है, जिसका वर्णन करता है, वही ब्रह्म मालूम पड़ता साकार रूप में आ गया। तो जनक महाराज का प्रेम, जो गूढ़ प्रेम हृदय में छिपा था, वो प्रकट हो गया। और दशरथ महाराज का मरते समय प्रेम प्रकट हुआ। तो इसलिए तुलसी बाबा दशरथ महाराज की वंदना के बाद जनक महाराज की वंदना करते हैं। और ऐसे नहीं कि प्रणवों परिजन सहित विदेहु, का परिजनों के साथ, क्योंकि जिसका मुखिया चरित्रवान है तो परिवार भी अच्छा ही होता है। आपो बात की बात तो अलग है कि मुखिया अच्छा हो और बच्चे अच्छे ना निकले, लेकिन अधिकांश यही होता है, चरित्र माता पिता से ही प्राप्त होता है। तो परिजन के सहित, अरे परिजन भी वंदनीय है महाराज जनक के, जनक जी तो वंदनीय है ही, परिजन भी वंदनीय है। तो इसलिए हम उनके परिजनों सहित महाराज विदेह की वंदना करते हैं, जिनका प्रेम राम जी के सामने प्रकट हो गया, छिपा नहीं सके। ये विदेह शब्द थोड़ा बता दें कहां से आया। महाराज निमि, इनके वंशज के पूर्वज हुए निमि महाराज। निमि महाराज ने एक बार वशिष्ठ जी को यज्ञ के लिए बुलाया, उनसे कहा हमारा यज्ञ आप संपन्न करा दें। वशिष्ठ जी ने कहा कि हमने तो इंद्र को पहले से ही आश्वासन दे रखा है, उनके 500 यज्ञ करवाना, उसके बाद हम तुम्हारा यज्ञ करा देंगे। महाराज निमि ने कोई उत्तर नहीं दिया, तो वशिष्ठ जी ने समझा कि मौन स्वीकृति मानी जाती है, तो कहा इन्होंने मौन रहे तो स्वीकृति है इनकी, बाद में यज्ञ करा देंगे इनका आके। इंद्र का यज्ञ कराने के बाद, जब इंद्र के यज्ञ कराने के बाद वशिष्ठ महाराज लौटे तो उन्होंने देखा कि यज्ञ हो रहा है। इधर क्या हुआ कि निमि महाराज ने गौतम ऋषि को बुला के यज्ञ प्रारंभ करा दिया। तो वशिष्ठ जी ने देखा कि यज्ञ तो प्रारंभ हो चुका है, तो उनको बड़ा बुरा लगा। निमि महाराज थे नहीं, तो वशिष्ठ जी ने उनको बिना अनुपस्थिति में ही उनके श्राप दे दिया उनको कि जाओ, तुमने शरीर से हमारा अपमान किया है, इसलिए तुम शरीर रहित हो जाओ, शरीर रहित रहो, शरीर ही खत्म हो जाएगा तुम्हारा, जिस शरीर से तुमने हमारा अपमान किया है। तो जब निमि महाराज को पता चला तो उन्हें भी बड़ा दुख हुआ कि महाराज वशिष्ठ ने हमसे बिना पूछे ही हमको श्राप दे दिया।
तो निमि महाराज ने वशिष्ठ को श्राप दे दिया कि आप भी देह रहित हो जाएं। दोनों देह रहित। तभी तो घड़े में सत्संग हुआ था, पीछे आप सुन चुके हैं सत्संग के प्रसंग में, दोनों लोगों का घड़े में सत्संग हुआ था। वशिष्ठ जी का तो वशिष्ठ जी तो चले गए कि जब यज्ञ प्रारंभ हुआ, फिर सुबह यज्ञ की पूर्ण आहुति हुई तो देवता उस काल में यज्ञ का भाग लेने के लिए प्रत्यक्ष आते थे। देवता लोग आए तो गौतम ऋषि ने कहा कि आप के यजमान के शरीर तो है नहीं, इनसे इन्हें आशीर्वाद दें, जो कुछ देना चाहें, जो कुछ ये चाहें। तो निमि महाराज ने कहा कि शरीर में रहने और निकलने में बड़ा कष्ट होता है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम बिना शरीर के ही रहें। तो देवताओं ने कहा हम आशीर्वाद देते हैं कि तुम मनुष्य की पलकों पर रहोगे, इसीलिए पलकें झपकती हैं बार बार, इससे मालूम होता है कि निमि महाराज हैं। तो निमि महाराज पलकों पर बैठे हुए हैं, इनका स्थान पलकों पर है। पुष्प वाटिका के प्रसंग में आप देखें, जिस समय राम जी पुष्प वाटिका में पहुंचे, सीता जी ने दर्शन किया तो निमि महाराज हट गए थे। हाँ, क्यों? कि कहा हमारी पौत्री है, ये पौत्री है, ये दामाद राम जी, इसलिए इनके मिलन प्रसंग में पूर्वजों को बीच में नहीं रहना चाहिए। कैसी मर्यादा थी आप देखें। हट गए तो उस समय, और सीता जी की आंखें खुली रह गई राम जी का दर्शन करने के। तो निमि महाराज के शरीर का मंथन किया गया, उससे जो पुत्र निकला उसका नाम रखा गया विदेह। विदेह माने बिना शरीर के। तब से इनके वंश में जितने भी राजा हुए सब विदेह की उपाधि थी। नाम तो उनके और थे, लेकिन उपाधि थी विदेह और जनक की। ये सीता जी के पिता शीरध्वज, कुशध्वज, ये लोग जो हैं, ये इनसे पहले 22 राजा हो चुके थे इस वंश में। तो इनका नाम था शीरध्वज, लेकिन इनको विदेह कहते थे, वो उसी उपाधि के कारण कि इनके वंश को उपाधि मिली थी ये कि विदेह और जनक। इनका नाम नहीं है विदेह जनक। तो गोस्वामी जी इस विदेह शब्द से बहुत प्रसन्न है कि देखो, बिना शरीर के होते हुए भी कितने धर्मात्मा है इस परिवार के लोग। तो इसलिए उन्होंने तुलसी बाबा ने बड़ा प्रसन्न होके विदेह शब्द से उनके चरणों की वंदना की। और विदेह शब्द से एक और भी आशय है कि जितने भी इनके पूर्वज हुए उनके भी चरणों में हम वंदन कर रहे हैं। ये बड़ा गूढ़ शब्द है कि प्रणवों परिजन सहित विदेहु, का जितने भी इनके वंश में राजा हुए वो सब विदेही तो कहलाए, इसलिए हम उनको भी प्रणाम कर रहे हैं इनके साथ साथ। दो भाव है यहाँ पर, इनके वंश के राजाओं को प्रणाम कर रहे हैं और महाराज सीता जी के पिताजी इनको भी प्रणाम कर रहे हैं। तो इसलिए विदेह शब्द लिखा गोस्वामी जी ने। प्रणवो परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। इसके बाद राम जी के परिवार की वंदना गोस्वामी करते हैं। उनके भाइयों में भरत सबसे बड़े हैं, इसलिए भरत की वंदना पहले। बंदौ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाहि न बरना। भरत जी की प्रथम वंदना की, क्यों? भाइयों में ये बड़े हैं। दूसरा कारण ये कि राम जी के बहुत प्रिय हैं,
जग जपि राम राम जपि जेहि, भरत सरिस को राम सनेही। तो इस प्रकार भरत जी की वंदना, उसके बाद लक्ष्मण जी की वंदना करते हैं। बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। शेष सहस्त्र शीश जग कारण, जे अवतर्यु भूमि भय टारन। चार चौपाइयों में तुलसी बाबा वंदना करते हैं लक्ष्मण जी की। सदा सुसानुकूल रहे मोह पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुना कर। ये चार चौपाइयां। बाकी आप वंदना में देखें, किसी की एक चौपाई में वंदना है, किसी की दो में, लेकिन लक्ष्मण जी की चार चौपाइयों में वंदना है। कारण इसका यह है कि लक्ष्मण जी राम जी के हमेशा साथ रहे। उन्होंने कभी साथ नहीं छोड़ा राम जी का। तो अब आप एक एक चौपाई का भाव देखें। बंधु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल, ये विशेषण है लक्ष्मण जी का, शीतल। सुभग भगत सुखदाता। सीता जी ने भी विशेषण एक तो परिचय दिया। जब वनवास में गई तो ग्राम बधूटियों ने पूछा इनका परिचय क्या, जो आपके साथ ये लोग हैं, राम जी का, लक्ष्मण जी का। तो सीता जी लक्ष्मण जी का परिचय देती हैं कि सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। का इनसे बड़े एक और भी हैं, लघु देवर मोरे। क्या आप सुंदर परिचय का ढंग आप देखें। सहज सुभाय सुभग तन गोरे, यही तुलसी बाबा कहते हैं कि बंदऊ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। अब देखें एक एक शब्द देखें। शीतल, लक्ष्मण जी के कारण राम जी का के यश भक्तों को सुनने को मिला, जिससे भक्तों का हृदय बहुत शीतल हुआ। दूसरा कारण देखें कि जब प्रलय में राम जी को बहुत परिश्रम करना पड़ता है, तो उन्हें विश्राम कब मिलता है, जब शेष शैया पर वो लेटते हैं, तभी उनकी वो प्रलय की थकान जाती है, तभी राम जी को शीतलता प्राप्त होती है। इस प्रकार गोस्वामी कहते हैं, लक्ष्मण जी आपके चरित्र से भक्तों का हृदय पवित्र होता है, भक्तों का हृदय शीतल होता है, और हमारे प्रभु को भी विश्राम मिलता है आपके कारण। सुभग, सुभग माने है पवित्रता, यानी वस्त्र की पवित्रता नहीं, चरित्र की पवित्रता। क्यों वस्त्र पवित्र, तो वस्त्र साफ तो बहुत से लोग पहनते हैं, लेकिन चरित्र बड़ा दूषित होता है। लक्ष्मण जी का चरित्र देखें आप। एक ग्रंथ का वर्णन आपको सुना है लक्ष्मण जी के चरित्र का। वनवास काल में
राम जी ने लक्ष्मण जी की परीक्षा ली। राम जी से कहा अभी हम आते हैं, तब तक सीता की रखवाली करना, तुम और सीता यहाँ पेड़ के नीचे बैठो। राम जी शुक बने और शुक बन के उस पेड़ पर बैठे जाकर जहाँ सीता जी लक्ष्मण जी बैठे। शुक बन के शुक क्या कहता है कि हे लक्ष्मण, खिला हुआ पुष्प, पका हुआ फल, युवती स्त्री को देखकर किसका मन पाने को नहीं होता है। 3 शब्द कहे। खिला हुआ फूल, आप देखें फूल बाग में खिलाओ, हर व्यक्ति चाहता है इसको हम ले प्राप्त कर लें। पका पेड़ में फल पका हुआ लटका हो, व्यक्ति उसको पालने की चेष्टा करता। युवती स्त्री, लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा हे शुक, जिसके पिता संयमी, माता पतिव्रता, उसके बालक की कभी दृष्टि नहीं बदल सकती है इन तीनों चीजों पर, और तू बड़ा दुष्ट वाणी बोल रहा। फिर राम जी ने परीक्षा लिया। देखिए चरित्र लक्ष्मण जी का, राम जी प्रकट हो गए। धन्य लक्ष्मण तुम्हारे चरित्र पर। ये लक्ष्मण जी का चरित्र सुभग चरित्र है। और जीवन में सरलता कितनी, जो सीता जी ने परिचय दिया, सरल स्वभाव है। अब देखें कि जब राम वनवास हुआ, राम जी वन को चले, तो लक्ष्मण जी एक शब्द नहीं बोल सके। तुलसी बाबा ने बड़ा विचित्र चौपाई लिखी लक्ष्मण जी के विषय। जे कही न सकत कछु चितवत ठाड़े, मनहु दीन मीन जनु जलते काढ़े। तुलसी बाबा ने देखा कोई लक्ष्मण जी की वकालत नहीं कर रहा कि लक्ष्मण जी को साथ ले चलो, तो तुलसी बाबा आगे बढ़े। उन्होंने कहा हम वकालत करते हैं लक्ष्मण जी की। हे प्रभु, ये कह ही न सकत, ये कहेंगे नहीं आपसे, कछु चित, इतने सरल स्वभाव के हैं लक्ष्मण जी। कजेस कह ही न सकत कछु चितवत ठाड़े। कहिए आपको देख रहे हैं बार बार, निहार रहे आपको बार बार, लेकिन कह नहीं सकते कुछ। और इतने व्याकुल हैं कि मनहु दीन मीन, जैसे मछली पानी से निकाल ली जाए वो दीन होके फड़फड़ाती है, ऐसे ये फड़फड़ा रहे हैं अंदर अंदर। कभी मछली पानी से शिकायत नहीं करती है कि तुमने हमारा साथ क्यों छोड़ दिया। हम जितने जीव पानी के जीव हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रेम मछली का है, लेकिन मछली कभी शिकायत नहीं करती पानी से कि तुमने हमारा साथ क्यों छोड़ दिया। प्राण दे देगी, शिकायत नहीं करेगी। तो तुलसी बाबा कहते ये तो मछली की भांति है, ये शिकायत नहीं करेंगे कि हमें क्यों नहीं ले चल रहे, लेकिन तड़प रहे हैं अंदर, फड़फड़ा रहे हैं मछली की भांति। क्या उपमा दी तुलसी बाबा ने कि मनहु दीन मीन जनु जलते काढ़े। ये लक्ष्मण जी की ये सरल स्वभाव है इनका, तो सीता जी कह रही हैं। और गोरे तो हैं, और क्या काम है इनका भाई। रघुपति कीरत विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। पताका, पताका तो सभी लोग जानते हैं, ध्वजा। आप देखें वस्त्र और डंडे का जब मिलना होता है तो पताका बनती है। केवल वस्त्र पताका नहीं कही जा सकती, केवल दंड पताका नहीं कही जा सकती है। दंड और वस्त्र दोनों का साथ होता तब पताका बनती है। एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। पताका बिना दंड के पताका कही नहीं जा सकती है।
फहरा नहीं सकती। दंड बिना पताका के कोई सम्मान नहीं पा सकता। यानी दोनों एक साथ रहते हैं। इसी प्रकार लक्ष्मण जी और राम जी एक साथ रहते हैं बिल्कुल। कभी लक्ष्मण जी ने राम जी का साथ नहीं छोड़ा। और पताका को फहराने में दंड का बहुत महत्व है। दंड यदि सीधा ना हो तो पताका सीधी फहर नहीं सकती। पताका क्या है? राम जी का यश है। दंड क्या? लक्ष्मण जी का यश है। जब दोनों चरित्र मिलते हैं तो रामायण बनती है। केवल एक चरित्र से रामायण नहीं बनती है। जब लक्ष्मण जी का यश और राम जी का यश दोनों जिस ग्रंथ में होंगे वो रामायण कहलाएगी। बिना एक के रामायण नहीं कही जा सकती है। इसीलिए आप देखें कोई भी रामायण हो, 100 करोड़ रामायणों को भी देखें, लेकिन लक्ष्मण जी का चरित्र और राम जी के चरित्र के साथ अवश्य मिलेगा। तो क्योंकि बिना उसके तो अधूरी रामायण। अब आप देखें कि राम जी का यश जहां भी थोड़ा झुका, लक्ष्मण जी के दंड रूपी यश ने उसको फिर फहरा दिया। धनुष यज्ञ में राम जी विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर सर झुका के नीचे चले धनुष के पास। लोगों ने कहा, अरे ये क्या लड़का तोड़ेगा, ये तो सर झुका है, अभी सर नहीं उठा पा रहा। लक्ष्मण जी ने सोचा कहीं राम जी अगर धनुष तोड़ देंगे, ऐसा ना हो पृथ्वी हिल जाए। इसलिए उन्होंने अंगूठे से पृथ्वी को दाबा और दिग्गजों को सावधान किया। जो दिग्गज नीचे पृथ्वी को साधे रहते हैं, उनको सावधान किया कि राम जी धनुष तोड़ना चाहते, पृथ्वी को पकड़े रहना, फंस के हिलने ना पाए। मानो संदेश दिया कि राम जी धनुष को तोड़ देंगे। लोग तो राजा तो कहते थे कि अरे पृथ्वी से उठा ही नहीं सकता। तो राम जी लक्ष्मण जी ने दिग्गजों को संदेश देकर यानी दंड का काम किया और राम जी के विजय की पताका फहरा दी। जनक जी ने कुछ अनुचित वाणी बोली। अब को जन्मा खे भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। लक्ष्मण जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। जनक जी ने कहा, अरे अब कोई अपने को वीर ना कहे, अब हमने समझ लिया वीरों से पृथ्वी खा ली। राम जी को लगा, राम जी तो बोले नहीं कुछ। लक्ष्मण जी को लगा राम जी की पताका झुका रही है वीरता की। लक्ष्मण जी से नहीं रुका गया। लक्ष्मण जी के ओठ फड़फड़ाने लगे और उन्होंने बोलना प्रारंभ कर दिया कि हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा मिल जाए कि जो तुम्हार अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। हे प्रभु आप आज्ञा दें, ये धनुष क्या है, ब्रह्मांड को उठाकर और योजनों की दूरी में लेता हुआ भागता हुआ चला जाऊं। बताओ इसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ दें, बताओ मूली की तरह उखाड़ दें। और लक्ष्मण जी बोलने लगे जब, और जनक कही जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। अरे जनक ने बहुत गलत बोला है। जहां राम जी बैठे हो वहां जनक ऐसी वाणी बोल रहे हैं। भाग तेज हो गए लक्ष्मण जी। तो इस प्रकार राम जी की पताका को लक्ष्मण जी ने फिर फहरा दिया। जनक जी समझ गए कि गलत शब्द बोल गए। है कोई वीर यहाँ जिसका भाई इतना वीर हो, उसका बड़ा भाई कितना वीर होगा। तो राम जी की पताका थोड़ी झुकी थी जनक की वाणी से, लेकिन लक्ष्मण जी की वाणी से दंड के समान, लक्ष्मण जी के यश से, लक्ष्मण जी की वाणी से राम जी की पताका फिर फहरने लगी।
और परशुराम बाबा जब आए तो उन्होंने राम जी को थोड़ा उल्टा सीधा भी कहा। यद्यप राम जी तो यही कहते रहे कि नाथ संबुधन भंजन हारा, हुई को एक दास तुम्हारा, लेकिन वो वाणी को नहीं समझे और उन्होंने थोड़ा साहस बाहु समसो रिपु मोरा तक कह डाला। लक्ष्मण जी को बर्दाश्त नहीं हुआ, उनका तो राम जी की पताका को झुका रहे हैं। तो लक्ष्मण जी जब बोले और यहाँ तक बोले कि परशुराम बाबा माफी मांगने लगे, अनुचित बहुत कहू अज्ञाता, क्षमऊ क्षमा मंदिर दो भ्राता। तो लक्ष्मण जी ने राम जी की पताका फिर ऊंची कर दी, फिर फहरा दी परशुराम बाबा का मान मर्दन करके। नहीं तो राम जी की पताका कुछ झुकी थी परशुराम बाबा ने के शब्दों से, लेकिन लक्ष्मण जी के शब्दों से, लक्ष्मण जी के यश ने फिर पताका को फहरा दिया, फिर ऊंचा कर दिया। मेघनाद द्वारा नागपाश में बंधने पर कुछ पताका थोड़ी झुकी, लेकिन लक्ष्मण जी ने मेघनाद का वध करके राम जी की पताका फिर फहरा दी। रावण वध करके राम जी को यश मिला और मेघनाद का वध करके लक्ष्मण जी को यश मिला। तो इस प्रकार जो नागपाश से थोड़ी पताका, एकदम वो लीला थी लेकिन देखने में कुछ पताका थोड़ी झुकी, लेकिन लक्ष्मण जी ने उस पताका को फिर फहरा दिया मेघनाद का वध करके। तो इस प्रकार तुलसी बाबा क्या कहते हैं कि रघुपति की रति विमल पताका, और दंड समान भयउ जस जाका। कि भगवान राम की यश रूपी पताका को फहराने में लक्ष्मण जी का यश दंड के समान है। इसलिए ऐसे लक्ष्मण जी को हम प्रणाम करते हैं, ऐसे लक्ष्मण जी के चरणों का वंदन करते हैं।